हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किनकी रचना है? ये अबुल कलाम आजाद की रचना है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज लिखे थे। महात्मा गांधी हिंद स्वराज लिखे थे 1909 में, गुजराती भाषा में लिखे थे। और इसमें इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में 1909 में लिखा था। उसमें ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था। ठीक, इन्हीं में से 1898 ने बनारस में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। और बाद में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। एनी बेसेंट जो है 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी। और 1914 में एनी बेसेंट ने जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। बापू माई वर्ल्ड, बापू माई मदर लिखने वाला कौन है? कौन लिखी थी बापू माई मदर? मनु गांधी, मनु बहन। बापू माई मदर कौन लिखा था? तो मनु बहन ही लिखी थी। जब महात्मा गांधी बिरला प्रार्थना भवन से 30 जनवरी 1947 को वापस लौट रहे थे तो दोनों तरफ उनके कंधे पर एक तरफ आभा थी और एक तरफ मनु थी। उसी समय नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को शाम 5:70 पर गोली मारी थी। तो अंतिम समय में महात्मा गांधी के साथ आभा थी और मनु थी। तो वही मनु बहन में जो है बापू माई मदर लिखा था। गीता रहस्य या श्रीमद् भागवत गीता रहस्य किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। गीता रहस्य उसका पॉपुलर नाम है, लेकिन वास्तविक नाम जो है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य है। अरविंद घोष, अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन लिखा था। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन लिखे थे। अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन लिखे थे। और जो है इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था, है ना। और बंगाल विभाजन का इन्होंने विरोध किया था। बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तो इनको जेल में बंद कर दिया गया था। जब जेल में बंद कर दिया तो फिर इन्होंने अध्यात्मवाद की ओर मुड़ गई है। द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखा था। द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी इनकी किताब का नाम है, अरविंदो की। और एसेज ऑन गीता भी लिखा था। एसेज ऑन गीता भी लिखा था। ये सब इनकी लिखी हुई। द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेज ऑन गीता, ये इनकी रचना है। एक थे कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम है उनका? कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का इतिहास लिखा था। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड की ही रचना है। एक महाराष्ट्र के रहने वाले थे गोपाल बाबा मावलंकर। इन्होंने ही जो है गोपाल बाबा मावलंकर जो अछूतों के लिए जो है इन्होंने सबसे बड़ा पहला काम यही किए थे। बाद में इसी काम को जो अम्बेडकर आगे बढ़ाते हैं, गोपाल बाबा मावलंकर के ही काम को। इन्होंने एक किताब लिखा था, विटाल विसर्जक। विटाल विसर्जक, प्रदूषण का नाश, इन्होंने लिखा था। 1888 में लिखा था। और इस किताब का एक ही मुख्य उद्देश्य था कि अछूत को किस तरीके से मुक्ति मिले, अछूतोद्धार कैसे हो, वो विटाल विसर्जक नामक पुस्तिका में है। 1888 में गोपाल बाबा मावलंकर ने लिखा था। महार जाति का जो पहला महार नेता यही थे, गोपाल बाबा मावलंकर ही थे। उसके बाद है दुर्गेश नंदिनी। किसका लिखा हुआ है? दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी जो है वो आपको दुर्गेश नंदिनी लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी का। दुर्गेश नंदिनी किसका लिखा हुआ है? बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ है। ठीक। और वंदे मातरम भी
वंदे मातरम, ये सब किसका लिखा हुआ है? तो एनी बेसेंट का लिखा हुआ है। खैर एक चीज और, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम बंगला में भी लिखा था और संस्कृत में भी लिखा था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा विकेश नंदनी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी रचना है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किनकी रचना है? रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की रचना है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की रचना है। लेरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, लेरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर लेरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर ने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। भारत के बारे में लिखा हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के बारे में। फ्रीडम एट, लेरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर ने फ्रीडम एट मिडनाइट का किताब लिखा। और दुर्गादास ने एक किताब लिखा था, दुर्गादास ने किताब लिखा था इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। दुर्गादास जो है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, इन्होंने एक किताब लिखा था। ये इन्हीं का लिखा हुआ है, दुर्गादास का। और इंडिया फ्रॉम नेहरू, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू है दुर्गादास की रचना। अच्छा, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसकी रचना है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, जेल में जो मतलब सॉरी भाग गए थे ना यहाँ से अमेरिका, उसी पर लिखे थे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय की रचना है। लाला लाजपत राय की रचना है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग इनका रचना है? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की लिखा हुआ है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे थे। ये नेशन इन मेकिंग को लिखे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे थे। सत्याग्रह एक पत्रिका है जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। सत्याग्रह एक पत्रिका है, इसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित करते थे, सत्याग्रह को। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। इन्होंने लाला लाजपत राय को, सॉरी बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अनरेस्ट कहा था, भारतीय अशांति का जनक। इसलिए जो है इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल, है ना। और वीडी सावरकर ने हिंदुत्व नामक एक पत्रिका लिखा था। वीडी सावरकर हिंदुत्व नामक एक पत्रिका लिखा था। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ये किसका लिखा हुआ है? ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स जो है वो लिखा हुआ है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स जो है लाला लाजपत राय की लिखा हुआ किताब है ना। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद का लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद का लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद का लिखा हुआ है। और हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता का लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता का लिखा हुआ है। और हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद का लिखा हुआ है। और
अवध इन रिवोल्ट को लिखे थे? रुद्रांशु मुखर्जी। अवध इन रिवोल्ट, रुद्रांशु मुखर्जी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अवध इन रिवोल्ट 1857 के आसपास की रचना है, मतलब उसी के कथानक पर है। अवध इन रिवोल्ट, रुद्रांशु मुखर्जी लिखा हुआ है। ठीक। स्प्रिंग टाइगर किसका लिखा हुआ है? ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ह्यूग टोपे लिखे थे। ह्यूग टोपे। स्प्रिंगिंग टाइगर जो है, स्प्रिंगिंग टाइगर पूरा नाम है, स्प्रिंगिंग टाइगर, जो सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर है। ह्यूग टोपे ने इसको लिखा था। ठीक। टुवार्ड्स स्टोरी किसका लिखा हुआ है? टुवार्ड्स स्ट्रगल। टुवार्ड्स स्ट्रगल जो है जयप्रकाश नारायण का है। टुवार्ड्स स्ट्रगल जो है, जो जयप्रकाश नारायण का है, और स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ह्यूगो टोपे का है, और अवध इन रिवोल्ट जो है रुद्रांशु मुखर्जी है। टुवार्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है ना। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड किसका लिखा हुआ है? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड जो है वो लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ है। उसके बाद अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस। अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस। अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस फिलिप टॉलवर्थ का लिखा हुआ है। अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस फिलिप टॉलवर्थ की रचना है ना। और भगत सिंह लिखे थे एन आइडिया ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू माई ड्रीम लैंड। भगत सिंह की रचना है एन इंट्रोडक्शन टू माई ड्रीम लैंड। एन इंट्रोडक्शन टू माई ड्रीम लैंड जो है इनकी रचना है, भगत सिंह रचना है। और लाला लाजपत राय की रचना है ड्रीम लैंड। लाला लाजपत राय की रचना है ड्रीम लैंड। लाला लाजपत राय की रचना क्या है? ड्रीम लैंड। एन इंट्रोडक्शन टू माई ड्रीम लैंड वो किसकी रचना है? वो भगत सिंह की रचना है। ओनली ड्रीम लैंड लाला लाजपत राय की रचना है। अनहिलेशन ऑफ कास्ट ये किसकी रचना है? अनहिलेशन ऑफ कास्ट। अनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो अंबेडकर की रचना, भीमराव अंबेडकर की रचना अनहिलेशन ऑफ कास्ट है। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी कौन लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी ये किनकी रचना है? ये जो है फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस की रचना है। फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस की रचना है। जवाहरलाल नेहरू जो है ये बायोग्राफी है फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस की रचना है ना। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसका लिखा हुआ है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर की रचना है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे, और फिर ये बाद में जो है क्या कहते हैं चले गए थे। इन्होंने द वीक ऑफ गांधी भी लिखा था। ठीक, राम मनोहर महात्मा गांधी का किताब है। उसके बाद है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी हो गया। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशंस किसका लिखा हुआ है? द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशंस। देखिए द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशंस लिखा हुआ है आपको राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया ने जो है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशंस का रचना लिखे थे। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो किनका लिखा हुआ है? अमृत बाजार पत्रिका जो है मोतीलाल घोष का है। अमृत बाजार पत्रिका जो है मोतीलाल घोष का है। अमृत बाजार पत्रिका किनकी रचना है? तो मोतीलाल घोष की रचना है। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस का रचना है।
वनवासी कौन लिखा था? जोगेंद्र नाथ बोस। ये सब परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वनवासी जोगेंद्र नाथ बोस। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। अनहिलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर की रचना है ना। मैंने पीरपुर रिपोर्ट का चर्चा किया था। यह पीरपुर रिपोर्ट यही है कि जब 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जहां जहां ओथ लिया था, तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों की स्थिति जानने के लिए कांग्रेसी शासित राज्यों में जांच रिपोर्ट बैठाया। तो उसी में था एक पीरपुर रिपोर्ट। पीरपुर रिपोर्ट बनाया था राजा मेहदी ने बनाया था। राजा मोहम्मद मेहदी ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार किया था, राजा मोहम्मद मेहदी। अच्छा, पीपुल्स योजना किनका है? पीपुल्स योजना एक 10 वर्षीय प्लान था और ये दिए थे एम एन रॉय ने। पीपुल्स योजना कौन दिए थे? एम एन रॉय ने पीपुल्स योजना तैयार किया था। ये 10 वर्षीय योजना है ना। उसके बाद द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू की रचना है ना। द ग्रेट डिवाइड। द ग्रेट डिवाइड किसकी रचना है? तो एच.वी. हॉटसन की रचना है। द ग्रेट डिवाइड एच.वी. हॉटसन की रचना है। द ग्रेट डिवाइड किनकी रचना है? वह एच.वी. हॉटसन की रचना है। कैप्टिव लेडी कौन लिखा था? कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त का लिखा हुआ है। माइकल मधुसूदन दत्त का कैप्टिव लेडी लिखा हुआ है ना। और द ब्रोकन विंग किनका लिखा हुआ है? द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू का लिखा हुआ है। द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू का लिखा हुआ है। द ब्रोकन विंग किनका लिखा हुआ है? सरोजिनी नायडू का लिखा हुआ है ना। गीतांजलि जो है 2 भाषा में लिखा गया। पहली बार बांग्ला में लिखा गया था। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। या 1910 में लिखा गया था बांग्ला में, और 1912 में लिखा गया अंग्रेजी में, और इसको 1913 का जो है साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। पहला भारतीय जिनको मिला था साहित्य का नोबेल प्राइज, उनको वही मिला था। तो व्हील ऑफ हिस्ट्री। द व्हील ऑफ हिस्ट्री ये जो है राम मनोहर लोहिया का लिखा हुआ था। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया का लिखा हुआ था, है ना। और इंडिया फॉर इंडियन किनका लिखा हुआ है? चित्तरंजन दास का। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास ने लिखा था। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास ने लिखा था। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास की रचना है। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु वह किनका लिखा हुआ है? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले का लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भी विगत वर्षों में जो प्रश्न आते हैं पुस्तक और आदि भारत के अंतर्गत पुस्तक और लेखक पर, बुक्स एंड ऑथर्स पर, उन सब का मैं एक एक करके वर्णन कर रहा हूँ। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। फिर मैं इसकी अगली जो है जो भी नेक्स्ट जो पुस्तक और राइटर है वो लेकर फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। धन्यवाद।